तो दोस्तों आज की कहानी भोपाल की है और ये कहानी साल 2025 की है। भोपाल का एक थाना है टीटी नगर। इसी टीटी नगर थाने में हाल ही में आए थे टीआई गौरव दौरे, जिन्हें 2 सितंबर की सुबह सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच में सूचना मिलती है कि शीतम नगर में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार की 19 वर्षीय बेटी शबनम अपने ही कमरे में खून में लथपथ सनी हुई मृत पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही मामला बड़ा गंभीर लगता है टीआई गौरव दौरे को, तो वो सूचना दे देते हैं डीएसपी सुशांत कुमार और एसीपी अंकिता खातरकर को। उसके बाद टीआई गौरव दौरे जो हैं वो पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचते हैं। तो शबनम के पिता, जो कि कपड़ा बेचकर अपने घर परिवार को चलाया करते थे, वो रोते हुए पुलिस को बताते हैं कि उनकी लाडली बेटी शबनम रोज की तरह शाम को खाना खाकर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी, लेकिन सुबेरे देर तक जब वह उठकर नीचे नहीं आई तो परिवार के कुछ सदस्य जो हैं उसे देखने ऊपर कमरे में चले गए। देखते ही परिवार के सदस्यों के होश उड़ गए, क्योंकि उनकी लाडली बेटी शबनम, जो कि इंटर तक पढ़ाई करने के बाद घर पर ही रह रही थी, वह अपने ही कमरे में खून में लथपथ सनी हुई पड़ी थी और गले पर गहरे जख्म के निशान थे। साफ दिख रहा था कि इसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया है और गले को काट दिया गया है। उसके पास ही में एक ब्लेड भी पड़ी हुई थी। लिहाजा इतनी बात सुनने के बाद टीआई गौरव दौरे जो हैं वो सीधे तीसरी मंजिल पर शबनम के कमरे में चले जाते हैं और वह देखते हैं कि वाकई शबनम के गले पर गहरा जख्म का निशान है और उसके पास में ब्लेड एक रखी हुई है। गौरव दौरे ये ध्यान देते हैं कि इतना गहरा जख्म एक मासूम और छोटी सी ब्लेड से नहीं किया जा सकता है और ना ही कोई अपनी आत्महत्या खुद कर सकता है इस ब्लेड से गला काट कर। फिलहाल वह जो हैं घटना स्थल की बारीकी से जांच करते हैं और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। शुरुआती पूछताछ पुलिस जो है शबनम के परिवार वालों से ही करती है। तो शबनम के पिता बताते हैं पुलिस को कि दरअसल उनके भाइयों से उनकी दुश्मनी चलती है और उन्हें शक है कि उनके भाइयों ने ही उनकी बेटी के साथ ऐसा कर दिया है। पूछताछ में पुलिस को ये भी पता लगता है कि 2 माह पहले बेहद खूबसूरत शबनम की सगाई हुई थी रायन के एक इंजीनियर युवक के साथ, और जब वह शक जताते हैं अपने भाइयों पे तो तुरंत ही उनके भाइयों के परिवार को भी पुलिस उठाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही टीआई गौरव दौरे को ये पता लगता है कि शबनम की सगाई 2 महीने पहले रायन के रहने वाले इंजीनियर युवक के साथ हुई है और 2 सितंबर को शबनम के परिवार वाले रायन जा रहे थे उसके निकाह की रस्म पूरी करने के लिए, तो टीआई गौरव दौरे के दिमाग में एक और सवाल चलता है और क्रेन करने लगता है। सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि शबनम का किसी युवक के साथ लव अफेयर चल रहा हो और ऐसे में किसी दिल जले नाकाम आशिक ने शबनम के साथ ऐसा किया हो और उसकी हत्या कर दी हो। फिलहाल होता यह है कि पुलिस अपने मुखबरों को एक्टिव करती है। इधर जब तक शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि शबनम का किसी धारदार हथियार से गला काट के कत्ल किया गया। इससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि मामला आत्महत्या का तो बिल्कुल भी नहीं है, हत्या का ही है। लिहाजा इधर मुखबर पुलिस को सूचना देता है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के मोमिन के साथ शबनम का लंबे समय से प्यार का रिश्ता चल रहा था। होता यह है कि अब पुलिस तुरंत ही शबनम और मोमिन के मोबाइल को लेती है और कॉल डिटेल को खंगालना शुरू कर देती है। पता लगता है कि शबनम जिस इंजीनियर युवक से उसकी शादी हो रही थी और अक्टूबर में शादी तय हो चुकी थी, अपने होने वाले इंजीनियर युवक पति से वह बात तो करती ही थी और व्हाट्सएप पे भी चैटिंग किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद वह मोमिन से भी लगातार संपर्क में बनी हुई थी। और व्हाट्सएप के जरिए पुलिस को ये पता लगता है
कि मोमिन को शबनम लंबे समय से दिलासा दे रही थी कि वह इस रिश्ते को तोड़ देगी और निकाह मोमिन के साथ ही करेगी। लेकिन दोस्तों 2 सितंबर को जो रायन जा रहे थे शबनम के परिवार वाले निकाह की रस्म पूरी करने के लिए, इससे पहले मोमिन ने शबनम से कहा था कि आप निकाह की रस्म पूरी होने से पहले पहले इस रिश्ते को तोड़ो। लिहाजा 10 दिन का उसने टाइम भी दिया था। लेकिन लंबे समय से यानी कि कई साल से शबनम और मोमिन के ये प्यार का सिलसिला चला आ रहा था। जैसे ही शबनम ने 15 से 16वीं साल में कदम रखा था तो बेहद खूबसूरत शबनम के पीछे कई लड़के लग गए थे, लेकिन मोमिन काफ़ी शातिर दिमाग का था। उसने शबनम को अपने करीब लाने का रास्ता ढूंढ लिया था और फिर उससे गहरी दोस्ती कर ली थी। और फिर इन दोनों में प्यार इतना ज़्यादा गहरा हुआ कि शबनम और मोमिन ने कई एक बार शारीरिक संबंध तक बना लिए थे। शबनम जो है अपने घर की 3री मंजिल पर कमरे में अकेले सोया करती थी। इस बात की खबर मोमिन को खूब अच्छे से थी और मोमिन कई एक बार 3री मंजिल पर शबनम के कमरे में आकर उसके साथ मिलकर संबंध बनाकर जा चुका था। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे वैसे वैसे मोमिन पड़ोस की छतों पे से शबनम के घर की छत पे आता था और उसके कमरे में उससे मिलकर चला जाया करता था। फिलहाल 2 सितंबर को जब शबनम के परिवार वाले रायन जा रहे थे उसके निकाह की रस्म पूरी करने के लिए, तो लगातार शबनम को वार्निंग देता आया था मोमिन के इस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। लेकिन जब उसने समझ लिया कि अब ये अगले दिन यानी कि कल जा रहे हैं शबनम के परिवार वाले रायन निकाह की रस्म पूरी करने, तो 1 सितंबर की रात को आया मोमिन ब्लेड साथ में लेके। और रात में जब वह शबनम के कमरे तक पहुंचा तो शबनम ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें एक बार मिलने की अनुमति और दी जाती है, क्योंकि अब शबनम उससे बात करने से भी कतरा रही थी और मिलने से भी कतरा रही थी। दरअसल इंजीनियर युवक के साथ उसकी जब सगाई हुई तो वो बेहद खुश थी और वह शादी के बाद विदेश में बसना चाहती थी, क्योंकि शबनम की बहनें कुछ विदेश में पहले से ही रहती थी। इसलिए शबनम ने उसे एक बार मिलने की और इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद मिलने से मना कर दिया था। होता यह है कि मोमिन ब्लेड लेके जाता है और चाकू लेके जाता है, शबनम से मिलता है और फिर उसका गला काट देता है, उसकी हत्या कर देता है और चाकू से गला काटता है और एक ब्लेड वहीं फेंक देता है, इसलिए कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या समझी जाए। लेकिन बहुत जल्द ही टीआई गौरव दौरे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी शबनम और मोमिन के प्यार की आपके सामने रख चुका हूँ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। फिलहाल शबनम की हत्या शबनम के साथ प्यार और वासना में मोमिन की तरफ से किया गया एक धोखा था। और दोस्तों जो सच्ची घटनाओं कहानियां आप लोगों के सामने गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर आता हूं, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियां सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों की सीख। प्यारे दोस्तों अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।